हमें याद आया कि माइक तो चालू नहीं है, कैसे रिकॉर्ड होगा। अच्छा वहां पूछो, वहां चालू किया नहीं। 7 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में स्वयं का, कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है? कितने वर्षों में या स्वयं का? कितने वर्षों में, कितने वर्षों में या स्वयं का, कितने वर्षों में या स्वयं का 243 गुना हो जाएगी? स्वयं का 243 गुना हो जाएगी, गुना हो जाएगी। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में या स्वयं का 243 गुना हो जाएगी? बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है। इस टाइप का हम सवाल एक करवाए हैं। देखो साधारण ब्याज में एक सूत्र बनाए थे, T1/T2 बराबर N1-1/N2 बताया गया है ना। अगर यही सवाल बोला जाता कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं का 243 गुना हो जाएगी, तो ये वाला सूत्र लगता। लेकिन साधारण ब्याज तो बोला नहीं गया है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये लिखना है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7 ईयर्स में, 7 साल में 3 टाइम्स हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। कितने वर्षों में स्वयं का, कितने साल में या स्वयं का 243 टाइम्स हो जाएगी। देखो अब ये सवाल कैसे करेंगे, अगर साधारण ब्याज लिखा है तो उसके लिए सूत्र है T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। अगर लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज तो 7 साल में 3 टाइम्स, कितने साल में 243 टाइम्स हो जाएगा। इसमें क्या करना है, ऐसे लिखो T, अच्छा 243 किसी का स्क्वायर क्यूब होता है, हैं? किसका होता है बताओ। एक काम ये करना है, जैसे यहाँ 3 है ना, तो ऐसा करो कि यहाँ भी 3 हो जाए। क्या करें कि 3 हो जाए, जो संख्या यहाँ रहेगी वही संख्या में यहाँ लाना, इस टाइप के सवाल में। हाँ नहीं ऐसे नहीं उड़ाना है। देखो 243 लिखा है जैसे, तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3। देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया, 3 का नाम 3 अट्ठे 24, 243, मतलब 1 2 3 4 5, 3 के पावर 5, मतलब हम लिख सकते हैं 243 को 3 के पावर 5। इस 243 को लिख सकते हैं 3 के पावर, अगर ऊपर 3 है तो नीचे 3 बनाना है, अगर ऊपर 2 है तो नीचे 2। इसके लिए यही ट्रिक है कि अगर ऊपर 2 है तो नीचे 2 लाना है किसी तरीके से, और ऊपर 3 है तो नीचे 3 लाना है। अब जो यहाँ 3 के पावर कितना आया है 5, आप क्या करना है 5 आया, आप इस 5 को उठा करके इसमें गुणा कर देना है तिरछा, 5 सत्ते, तो T बराबर आएगा हमारा 35 साल। बस ये आंसर, बहुत बढ़िया ट्रिक है इसीलिए, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस यहाँ यही ढूंढना है, जो ऊपर लिखा है वही ढूंढना है, और फिर जो पावर आए इधर तिरछा गुणा कर दो बस। जब माइक चालू नहीं की थी क्या पता वहां वीडियो न बन रहा हो ना। हाँ तो आवाज नहीं आएगी, अगर आवाज नहीं आएगी ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो अगला सवाल लिखो, इसी टाइप का बोलने लगाना है आप लोगों को, पहले नोट करो इसे जल्दी से, जल्दी चालू करो। आज अगला चैप्टर पढ़ाना है वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, फिर रेलगाड़ी पढ़ाएंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम।
अभी रेलगाड़ी पढ़ाएंगे, बस, ट्रक, बुलडोजर सब पढ़ाना है यहाँ। हाँ हाँ पढ़ाना है। हाँ? डम्फर भी पढ़ाएंगे, नाव धारा पढ़ाएंगे। अभी आप लोगों को नाव पर बैठाएंगे, ठीक है। समय में हाँ कार दूरी नहीं, नहीं नवधारा अलग है, इसका अलग चैप्टर ही है। एक दिन में सबसे बड़ा चैप्टर जो बचा है, बड़ा बड़ा सब खत्म, केवल वार कैन टाइम 2-3 दिन चलेगा, 2 दिन, और उसके बाद एक दिन में 2 चैप्टर, एक दिन में 2 चैप्टर। हाँ पार्टनरशिप, अब एक दिन में सब खत्म करेंगे। पार्टनरशिप का सवाल बहुत कम आता है इसमें, तो आता है तो करवाएंगे पक्का। फिर चलो लिखो सवाल, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, अगला सवाल लिखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीन वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। तीन वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। आठ गुना हो जाती है। बताइए कितने वर्षों में स्वयं का 32 गुना हो जाएगी। बताइए कितने वर्षों में, बताइए कितने वर्षों में। अब अगला बैच स्टार्ट होने वाला है पेट का और एसएससी का। अब यहाँ वीडियो बनाएंगे, उसके बाद तिवारी जी वो बनवाने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऐप बनवाएंगे। और पेड कोर्स घर से पढ़ो एप्लीकेशन बनने वाला है। उसके बाद जहाँ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वहाँ एप्लीकेशन तो मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। हाँ चल लाइव भी चलेगा। हाँ अब इसके तुरंत बाद जैसे पुलिस के पेपर हो जाएगा, पेट एसएससी 5 महीना पढ़ाया जाएगा उसमें। एसएससी के लिए, पेट के लिए, और उसके बाद में जो सब मतलब अग्निवीर के लिए कल बात कर रहे थे। एसएससी के लिए धमाकेदार क्लास चलाएंगे, धमाकेदार 5 महीना पढ़ा जाए। हाँ जैसे आना है तो आप लोग आइए। अब इसके लिए एसएससी का, अब एसएससी की वैकेंसी आने वाली है। एसएस सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, अब मार्च के बाद वैकेंसी आएगी सब। हाँ बिल्कुल डालो सीजीएल, हम भी डालेंगे सीजीएल। और उसके बाद पेट का आने वाला है। फिर पेट जैसे जो यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी ट्रिपल एससी, इसमें जितनी वैकेंसी आएगी पेट के थ्रू होगी। उत्तर प्रदेश में जितना भी पेपर होगा, जो ये एग्जाम देंगे उन्हीं का होगा पेपर पेट। तो इसमें जितना वैकेंसी आएगी सब इसी के अंतर्गत आती है। यूपी लेखपाल, पेट और लोअर पीसीआर सब इसी के अंदर। तो ये निकालना बहुत जरूरी है सबको। नहीं, अगर ये नहीं निकलेगा तो आप पेपर भी नहीं बैठ पाएंगे, फिर कोई फार्म नहीं भर पाएंगे। हाँ हाँ 1 साल के लिए। हाँ जितना आएगा राजस्व विभाग में, वन दरोगा, सब इसी के थ्रू आता है, पेट के थ्रू। बताइए कितने वर्षों में यह स्वयं का 32 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में स्वयं का 32, हाँ रुको देख रहे हैं, 32 गुना हो जाएगी। जहां तक 15 आएगा, इसका 15 आ रहा है क्या? 2 के पावर 3, 3, 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5, 5, 5 आएगा इसका मतलब। देखो यहाँ 8 है ना। पहले देखो कैसे लगाएंगे सवाल। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में, 3 साल में स्वयं का 8 टाइम्स हो रहा है। कितना? 8 टाइम्स। कितने साल में या स्वयं का 32 टाइम्स हो जाएगा?
अब देखो 32 को हमें ऐसे चेंज करना है कि 8 आ जाए। देखो अगर 8 के पावर 2 करते हैं तो 64 हो जाएगा। मतलब कोई जुगाड़ ही नहीं है कि यहाँ 8 आ जाए, है नहीं है ना। जैसे हम क्या बताएं कि ऊपर अगर 8 है तो नीचे 8 लाने की कोशिश करो। पिछले सवाल में ऊपर 3 था तो हम लाए थे 3 के पावर 5 ना। अभी ऊपर 8 है तो हम 32 में 8 नहीं ला सकते हैं। तो ऐसा काम करो, देखो 32 में 8 नहीं ला सकते हैं तो यहाँ 2 तो ला सकते हैं ना, 2 ला सकते हैं, ऊपर भी 2 ला सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, और 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे आया तो हम लिख कर बताएंगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32। तो यहाँ 2 कितनी बार है, 5 बार। तो 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 बराबर होता है 32। तो यहाँ 8 तो नहीं ला सकते थे। अब देखो ऊपर भी 2 आ गया है, नीचे भी 2 आ गया है। अब इसी 5 को उठा करके लेकिन नहीं, एक काम और करना है, 5 से 15 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हाँ 15 तो आएगा लेकिन फिर गलत हो जाएगा। देखो यहाँ दिया गया 3 साल में 8 टाइम्स हो जाता है। अब यहाँ निकालना है हमको 1 साल में निकाल लो, 3 ईयर्स में 8 टाइम। ऐसे लिखो 3 साल में हमारा मूलधन 8 रुपए हो जाता है। तो मूलधन मान लो 1 रुपया है, कितना है, इसका थोड़ा अलग टाइप है। देखो मान लेते हैं कि हमारा मूलधन 1 रुपया है और 3 साल में कितना हो जाता है 8 रुपया। अब 1 साल में निकालना है। सबसे पहले यहाँ 1 साल बनाओ। 1 साल में कितना हो जाएगा, पिछले वाले साल में शायद 1 साल था। 1 साल में अब ये 3 उधर जाएगा तो √1 और √8 बताया है ना कि जब अगर यहाँ 4 है उधर जाएगा तो √4, 2 है 2 उधर जाएगा तो √2, 3 उधर जाएगा तो √3। ऐसे 3 लिखो। तो 3 मतलब होता है घनमूल, क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1, 8 का 2, 8 का 2। अब बताओ 1 रुपया हम जमा किए थे, अब 2 हो गया हमारा। 1 रुपया जमा किए थे 2 हो गया। अब इससे हम उठा लेंगे 1 साल में हम 1 रुपया जमा किए थे तो 2 हो गया। ऐसे लिखो 1 साल में हमारा 1 रुपया, 1 साल में 1 रुपया 2 टाइम्स हो गया। कितना टाइम्स हो गया, देखो यही तो है। 1 साल में 5 आएगा आंसर। देखो 1 साल में हमारा पैसा 2 हो जा रहा है। कितना हो रहा है 2। तो यहाँ लिखो 1 साल में 1 रुपया हमारा 2 हो रहा है, मतलब 2 गुना हो रहा है। फिर आगे इसे लिख लेना है कि कितने साल में 32 टाइम्स हो जाएगा। कितने साल में 32 टाइम हो जाएगा। तो 32 को हम लिखेंगे 2 के पावर 5 टाइम्स। अब इस 5 को उठा करके इसमें गुणा कर देना है, 5 एकम 5 साल। देखो ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। यहाँ पावर नहीं रखना है, जैसे यहाँ कर रहे थे 2 की पावर 3 आ रहा था तो पावर को हमें हटा देना है। तो जब ऊपर पावर आए तो पावर को हटा देना है। तो पावर को यहाँ हटा दिए हैं, इस 3 को इधर भेज दिए हैं। लिखो लिखो फिर बता रहे हैं। वहां 1 है ना तो 1 से गुणा कर दिए ऊपर जो पावर में है, पावर से 1 को गुणा कर दो। अच्छा हाँ, कितने साल में वो हो जाएगा 32 गुना, तो 5 साल। वैसे तुक्का ना लगाओ, जैसे तुमने सोच रहे हो कि 3 साल में 8 टाइम, तो अब 5 साल में 32 कैसे हो जाएगा ना, यही सोच रहे हो ना। जैसे तुम सोच रहे हो कि 3 साल में 8 हो रहा है, ठीक है। सुनो पहले 3 साल में 8 तो 6 साल में 12 और 16, ऐसा नहीं। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, जैसे मान लीजिए 1 रुपया आप जमा किए बैंक में 2 हुआ, अब अगले साल हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसमें ब्याज पर ब्याज। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचेंगे हम कि 3 साल में 8 हो रहा है तो 6 साल में 16 हो जाएगा और 12 साल में ऐसा नहीं सोचना है। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा अलग है। हैं? चलो अगला सवाल लिखो।
इसमें पुलिस के लिए वो समय बहुत कम था, बहुत 1 महीना पढ़ाए हैं, एक ही तो पढ़ाए हैं 1 महीना। हाँ शायद एक ही। हाँ रूट 8 का जो 8 के ऊपर 3 लिखा है सर, ये 2 कैसे आएंगे? 8 के ऊपर 3 लिखा है कहाँ पर? सर ये रूट यहाँ 2 कैसे आया? जैसे रूट लगा है, अगर यहाँ 2 लिखा रहेगा तो वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। अगर तो 8 का होता है 2√2 वर्गमूल। और हमें अगर यहाँ 3 लिखा है तो हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? कभी 4-5 लिखा रहता है। हाँ तो 4-5 के लिए बता दें। देखो अगर देखो यहाँ से अगर 4 के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल। अगर 2 लिखा है तब भी वर्गमूल निकालना है। अगर 8 के ऊपर 3 लिखा है तो घनमूल निकालना है। अब घनमूल कैसे निकालते हैं? देखो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। घनमूल में 3 का जोड़ा बनाया जाता है, 3 2 मिलकर 1 2 हो जाता है। अब वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाया जाता है, 2 2 मिलकर 1 2 हो जाता है। अगर यहाँ 4 लिखा है, ठीक है, 5 के लिए कुछ भी नहीं करना है, 5 के लिए इसे छोड़ देना है। 2 3 4 तक है, उसके बाद 5 के लिए कुछ नहीं। जैसे 5 लिखा है 8 के पावर 5 रूट, तो उसे ऐसे लिख के रहने देंगे, ठीक है। इधर सिंपलीफिकेशन में इस टाइप की क्वेश्चन है। हाँ तो उसमें तो है 5 6 7 6 7 5 ऐसे लिखा है। हाँ चलो पढ़ाएंगे तो उससे भी बताएंगे। लिख लियो ना ये। चलो अगला सवाल लिखो। लिखो 81,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की, लिखो 81,000 रुपए की धनराशि। इसको समझा दीजिए दोबारा से। देखो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 साल में 8 गुना हो जाती है। 3 साल में 8 गुना हो जाती है, कितने साल में? या 32 गुना हो जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखो 3 साल में हमारा पैसा 8 गुना हो जाता है। तो अब कितना पैसा जमा किए थे ये तो नहीं पता है, तो हम मानते हैं कि हम 1 रुपया जमा किए थे। अगर 1 रुपया जमा किए थे तो वो पैसा हो जा रहा है 8। 1 रुपया जमा किए थे, अब 8 हो रहा है। तो 3 साल में 8 हो रहा है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में तो 1 साल जब यहाँ लिखेंगे तो ये 3 उधर जाएगा, 1 के पास जाएगा और 8 के पास भी जाएगा, तो यहाँ रूट हो जाएगा, क्यूब रूट। तो 1 का रूट 1 होता है, 8 का रूट क्यूब रूट 2 होता है। तो हमारा पैसा 1 रुपया जमा किए थे 2 हो गया, तो 1 जमा किए थे 2 हो गया, तो 2 गुना हो रहा है ना, 1 से 2 गुना। अब यहाँ लिखेंगे कि 1 साल में पैसा 1 से 2 गुना हो जा रहा है। अब कितने सालों में, टी समय में कितने सालों में 32 गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितने साल में 32 गुना, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, ऊपर 2 है तो नीचे 2 लाना है। अब 2 के पावर 5, अब ऊपर जो पावर में 5 है, इसी 5 को उठा करके इसे यहाँ ईयर्स से गुणा करेंगे। अगर यहाँ 2 होगा तो 5 दूनी 10, यहाँ 3 होगा तो 5 3 15। अब पिछले साल में 35 आया था ना, यहाँ आया था 3 के पावर 5, यहाँ 7 था शायद, तो 75 35 आया था, तो गुणा कर देना है। जो मतलब पावर आएगा हाँ जो पावर आएगा उस पावर को उठा के यहाँ गुणा कर देना है। पिछले सवाल में लगाए थे, जो पावर आया था उसको यहाँ गुणा कर दिए थे। 81,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 81,000 रुपए की धनराशि, 81,000 रुपए की धनराशि 81,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 81,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 4 वर्ष में 2,56,000 रुपये हो जाती है। 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 दर प्रतिशत बताओ, दर प्रतिशत बताओ, दर प्रतिशत बताओ।
81,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 2,56,000 रुपए हो जाती है। दर में निकालना कि कितना ब्याज मिल रहा है। देखो 4 साल में हमारा जो पैसा है 81,000 रुपया बैंक में अगर हम जमा कर देते हैं तो वो हो जाता है 2,56,000। 2,56,000। 4 साल में अगर हम 81,000 रुपये जमा करते हैं तो हमारा 81,000 ये मूलधन है। क्या है? मूलधन। और 2,56,000 रुपये हो जाता है। तो ये संख्या बड़ी दिख रही है, यहाँ हम ऐसे रेशियो लगा के इसे छोटा कर सकते हैं। 3 जीरो इधर हटाओ, 3 जीरो इधर हटाओ। अब कितना आएगा इधर? 4 साल में हमारा आएगा 81। 256 से काट सकते हैं कि नहीं? काट सकते हैं। 9 से कट जाएगा, 9 9 81। इधर देखो 9 दूनी 18, 18 7 9 56 कट जाएगा। 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 73 हो जाएगा। 18 7 ना नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। और कोई संख्या देखो जिससे कट जाए। पहले लिख लो क्या बचा है? 81 बचा है ना। 81 और 256 बचा है। अब इसे काट के छोटा करना है। तीन से कटेगा नहीं, 3 8 24, 3 से भी है। चलो नहीं कटेगा। अच्छा हाँ नहीं अभी काटना नहीं है। देखो क्या करना है, ध्यान दो सब लोग। 4 साल में अगर 81 रुपया जमा करते हैं तो 256 हो जाता है। जैसे बड़ी संख्या है तो काट के हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है। 4 साल में अगर हम 81 रुपया बैंक में जमा करते हैं तो 4 साल में हो जाता है 256। अब 1 साल में कितना हो जाएगा? अगर हम 4 साल के लिए बैंक में नहीं जमा करते हैं पैसा, केवल 1 साल के लिए जमा करते हैं, 81 रुपया बैंक में डाल देते हैं, 4 साल तक नहीं देखते हैं, तो जब 4 साल बाद जाते हैं तो 256 हो जाता है। अगर मान लीजिए हम 4 साल के बाद नहीं 1 साल में ही निकालें पैसा, तब हमें कितना मिलेगा? तो यहाँ 1 साल के लिए क्या हो जाएगा? ये 4 उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 81 81 पर पावर 4 और 256 पर पावर 4। 81 का वर्गमूल 9 आएगा। देखो अगर 2 बार, अगर इस केवल यहाँ 2 लिखा है, ठीक है, तो वर्गमूल निकाल के छोड़ देना है। अगर 4 लिखा है तो 2 बार वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट 2 बार। देखो 1 ईयर यहाँ लिखो, 81 का वर्गमूल 9 होता है ना। 81 पर अगर वर्गमूल निकालें तो 9 होता है, लेकिन यहाँ 4 लिखा है तो इसका फिर निकालेंगे 9 का 3, तो यहाँ हो जाएगा 9 का 3। अब देखो 256 है जैसे, तो 256 का वर्गमूल होता है 16 ना। अब 16 का फिर निकालेंगे, इसलिए निकालते हैं। यहाँ 4 है ना, देखो ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सब लोग ध्यान दो, जैसे लिखा है 81 लिखा है तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो एक बार हम ये 2 यूज करेंगे तो 9 आएगा, फिर एक बार ये 2 यूज करेंगे 3 आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इधर 256 का कितना आया? 4। अच्छा बताओ 3 रुपया जमा किए थे तो 4 रुपया मिला, कितना ब्याज मिला? 1। तो निकालना क्या है? दर निकालना है। तो रेट के लिए फार्मूला वही जो पढ़े थे, ब्याज 1 रुपया गुणे 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है? 3। समय हमेशा एक ही लिखते हैं, यही एक। रेट हमेशा 1 साल के लिए निकाली जाती है, 1 लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी। अब 3 से काटो, 100 कम 100 बटे 3 तो बराबर 33 सही 1/3%। लिख लो। समोसा खिला रहे हैं आज हैं? क्या है? शादी वादी तय हुई है क्या? जानते हो क्या हुआ? एक बार हमारे एक सर हैं, बता रहे थे कि शादी देखने गए थे अपनी बहन की। जहाँ शादी देखने गए थे तो लड़के की माँ बोली कि आपकी बहन जो है क्या करती है? बोले पढ़ाई वढ़ाई करती है और बीएससी करी है, बीएड करी है, ये सब बताए। तो उसके बाद कह रही डांस वांस करना जानती हैं। ठीक है, लड़के की माँ। तो बोले हाँ करती है डांस।
तो क्या आपका लड़का तबला वाला बजाना जानता है, नगाड़ा वगाड़ा? तो कह रहे हैं हमारी बहन तो डांस करती है बहुत अच्छा सा, लेकिन आपका लड़का तबला नगाड़ा वगाड़ा बजा लेता है बढ़िया से, ढोल वोल। वो चुप रह गई। अगर डांस करवाना है तो भाई नगाड़ा बजाना भी आना चाहिए। हाँ बताओ, अब पूछ रहे हो डांस करना है, अब क्या डांस करवाना है क्या? वो भी बोले कि अगर नगाड़ा गाड़ा बजाना जानते हैं तो वो भी डांस करना जानती है। हैं? नहीं दे भाई, नहीं हुई। चलो अगला सवाल लिखो जल्दी से। जल्दी नोट करो भाई। अरे तो कैसे यार, फिर हाथ में लग जाएगा। हम यार बहुत खाई थे, लेकिन यही लिए दिक्कत हो गई। अब बंद करे वाले हम। हैं? बंद, हमें लगता है हमारे यहाँ हार्ट पे दर्द होता है, तो हमें लगता है कोलेस्ट्रॉल जम गया है। अब उन्हीं के पास जाने वाले हैं चक्कर वाले। कोलेस्ट्रॉल जम गया है लग रहा है हमें ऐसा, क्योंकि एक साल हम दबा के चाउमीन समोसा टिक्की खाए हैं, दबा के हाँ दबा के। हाँ लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल की संभावना है, हमें लगता है यहाँ पे दर्द होता है। सही से नहीं हो पाता है, घबराहट होती है, चिलकता है अंदर से, चिलकन होती है। हाँ इनसे कह रहे हैं कि करवा दो यार। हाँ आएंगे। हाँ हाँ नहीं बोले यार, हमारा बहुत कम है। चलो अगला सवाल लिख लो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष में 650, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अच्छा ध्यान जो है कभी कभी भटक जाता है। एक लोग थे चश्मा लगाए हुए थे, ठीक है, और बैंक मैनेजर हैं अमधेई बैंक में। तो हम उनके साथ जा रहे थे परसपुर 5 बजे। तो जब वो निकले तो कुछ ढूंढ रहे थे, इसी से भाग रहे थे। हम बोले क्या ढूंढ रहे हो सर? कह रहे यार चश्मा नहीं मिल रहा है। तो कह रहे कहीं निकाल के रख दिए थे, अब मिल नहीं रहा है। तो हम सोचे कि यार चश्मा तो लगा है इनकी आँख में, हम ये कौन सा चश्मा कहें, वही जो लगाए थे। हाँ तो हम बोले सर जी लगा तो है चश्मा, तो ऐसे लगाए हाथ। अरे यार भैया इतनी हंसी आई हमको कि हम रोक नहीं पाए हंसी, क्यों? चश्मा लगा है, चश्मा ढूंढ रहे हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष में, ब्याज की दर पर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष में 650, एक वर्ष में 650 और 2 वर्ष में, और 2 वर्ष में 676 हो जाती है, 676 हो जाते हैं। देखो जब आदमी कोई टेंशन वेंशन में होता है तो भूल जाता है। कुछ लोग हैं जिनको हम मिले हैं कि क्या बोलते हैं, काजल कहाँ लगाया था? आंख में ना। ठीक है, काजल आंख में लगाया जाता है ना, और तो अब क्या होता है। ठीक है चलो आगे लिखो। 2 वर्ष में 676 हो जाती है मूलधन, मूलधन तथा दर बताओ, दर बताओ। जो उस पर कभी कभार दिखते नहीं है, यूट्यूब पर दिखाते हैं।
उसी टाइप का। हाँ नहीं करें, क्या बोलते हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, ठीक है। हमारे रिलेशन में, अपने रिलेशन में बता रहे हैं, तो सब लोग औरतें जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी में काजल लगाना चाहिए था आंख में, और लगा ली लिप्स में, ठीक है। और जो लिप्स में लगाना चाहिए था वो आंख में, जल्दी जल्दी में। हाँ हाँ ओवर है। नहीं तो उनको बताया गया भाई कि आप जो है थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिए। चलो देखो सवाल, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष में 650, एक साल में हमारा पैसा हो जाता है 650 रुपए, और अगले 2 साल में हमारा पैसा हो जाता है 676 रुपए। शांत रहो बस। एक साल में 650 रुपए और 2 साल में 676 रुपए। पहले समझो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष में 650 और 2 साल में 676 हो जाती है। मूलधन और दर बताना है कि मूलधन और दर क्या है। तो लिख लेते हैं हम, एक साल में 650 और 2 साल में 676 हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करो, 2 में से 1 माइनस कर दो, इधर ईयर में 2 में से 1 माइनस करो, 1 आएगा ना। अब इधर वाले को पी मान लो, इधर वाले को ए, मतलब 650 रुपया है। मान लो बैंक में कुछ पैसा जमा किए हो, ठीक है, और 1 साल के बाद वो 650 हो जाता है, और ब्याज हमें मिला है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगले साल हमें इस पूरे पर ब्याज मिलेगा 650 पर। ये 650 मूलधन का काम करेगा। किसका काम करेगा? मान लीजिए आप 600 रुपए एक बैंक में जमा कर रहे हैं, जमा नहीं किए हैं, समझने के लिए बता रहे हैं, और आपको ब्याज मिलता है 50 रुपया, तो 650 रुपया ब्याज मिला टोटल अमाउंट। अब अगले साल ब्याज हमें पूरे पर मिलेगा 650 पर, तो ये हमारा मूलधन है। क्या है? मूलधन का काम करेगा अगले साल। तो इसीलिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि पी का मान हमारा 650 है और ए का मान 676। अगर कटे तो काट के छोटा कर लो इसे, कटेगा? देखो नहीं कटेगा। बताओ, ये संख्या किसी संख्या से कटेगी? हाँ 13 पच्चे 65, हाँ 13 पच्चे 65, 50 आएगा इधर, 13 पच्चे और 13 दूना 26, बहुत से अभी भी कट जाएगा ना 2 से। इधर आएगा 25, इधर आएगा 26। देखो 25 रुपया हम बैंक में जमा किए थे तो 26 हो गया। 25 रुपया जमा किए थे तो 1 साल में कितना हो गया? ऐसे लिख लो कि 1 साल में हमारा 25 रुपया 26 रुपया हो गया है। 25 रुपया हो गया 26, लेकिन मना कर रहा है कि हमारा पैसा 1 साल में 26 नहीं हुआ है। कितना हुआ है? देखो 1 साल में 26 हो रहा है, 25 का 26, लेकिन उधर लिखा ऊपर कि 1 साल में हमारा पैसा 650 हो जाता है, 26 नहीं हो जाता है। 650 कितना गुना है? 26 से कटेगा नहीं। 13 से कट जाएगा ना। 1 साल में 650, छब्बीस गुणे 25 करो, देखो कितना आएगा। 26 गुणे 25, 26 गुणा 25, 650 आ रहा है ना। ठीक है, तो 26 को हम काटेंगे 25 बार। 26 से भाग करो 650 को, कितना आएगा? 25। अब इस 25 को उठा करके इसमें गुणा कर दूं। 25 25 से हम 625 रुपया हम बैंक में जमा किए थे, मूलधन हमारा निकल के आ गया 625 रुपया। अब आगे मूलधन निकालना था ना, अब दर भी निकालना है। लिखो फिर दर कैसे निकालते हैं, लिखो पहले। हाँ
पहले लिख लो, फिर दर बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। देखो मैथ केवल प्रैक्टिस है, कितनी बार लगाओ। जितनी ज्यादा बार लगाओ बस। हो गया यहाँ तक। अब रेट निकालना है, देखो रेट निकालना है। रेट कैसे निकालेंगे, यहीं से रेट भी निकाला जाएगा। देखो एक साल में हम 25 रुपया जमा करते हैं, 26 हो जाता है। रेट निकालना है, रेट एक साल में 25 रुपया जमा करते हैं, कितना हो जाता है, कितना ब्याज मिला, 1। तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है, नहीं यही मूलधन है 25। 25 रुपया जमा किए थे और 26 हो गया, तो 1 रुपया ब्याज मिला। ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन। और मूलधन गुणे समय, समय एक ही वर्ष है, लिखो चाहे ना लिखो, चाहे लिख दो। 25 से कम 25, 25 चौका R बराबर 4%। 4% के ब्याज मिल रहा था हमें। ठीक है, चलो एक सवाल और लिखो, एक लास्ट सवाल है। लिखो 62,500 रुपए की धनराशि पर, 62,500 रुपए पर, 500 रुपए की धनराशि पर, धनराशि पर 62,500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 900 रुपये है। 900 रुपये है। दर प्रतिशत बताओ, दर प्रतिशत बताना है, दर प्रतिशत बताओ। ₹62,500 रुपये की धनराशि पर, देखो P बराबर दिया गया है हमारा मूलधन 62,500 रुपया, ठीक है। P बराबर 62,500 रुपया। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, T बराबर 2 ईयर्स, T बराबर 2 ईयर्स। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जो CI और SI का डिफरेंस है, CI और SI का डिफरेंस, CI SI का डिफरेंस कितना है, 900 रुपये है। निकालना क्या है, R बराबर व्हाट। देखो अभी तक हम पिछले सवाल में कर रहे थे, जब R का मान दिया गया था तब R को हम फ्रैक्शन में बनाते थे। जैसे R का मान अगर दिया गया 12.5, तो 12.5 का मतलब होता था 1/8। तो 1/8 अगर T बराबर 2 है तो 8 के ऊपर 2 कर दो, 8 का स्क्वायर 64, P निकल आता था। अब ये सवाल बहुत कठिन है। देखो P का मान तो दिया गया है, T का मान दिया गया है और CI/SI का डिफरेंस दिया गया है, R का मान नहीं दिया गया है, रेट बताना है। अब कैसे करेंगे, देखो जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि यहाँ P लिखो, P का मान कितना है 62,500 है,
अब यहाँ इसका R% निकालो, जब R दिया ही नहीं गया है तो कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे P दिया गया है 62,500 रुपया, T बराबर 2 साल, तो 2 साल के लिए हम 2 तीर ऐसे खींचते ही हैं, 3 साल के लिए 3 खींचते हैं। और CISI का डिफरेंस दिया गया है, जब R ही नहीं दिया गया है तो 62,500 का कैसे निकालें। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। देखो जब ऐसा सवाल आ जाए कि P का मान दिया गया है, T का मान दिया गया है, CISI का डिफरेंस दिया गया है, R निकालना है, तो R इसके लिए सूत्र होता है, इधर ही लिख रहे हैं, R% बराबर होता है अंडर रूट D/P, और बाहर में हम लिखेंगे 100, बाहर में 100। ये सूत्र याद कर लो। जब P का मान, T का मान, CISI के डिफरेंस R निकालना है, तब R बराबर अंडर रूट D/P गुणे 100। D मतलब होता है ये D डिफरेंस, CISI का डिफरेंस कितना है, CISI का डिफरेंस दिया गया है 900 रुपये, और बटे में P का मान कितना है 62,500, और गुणे में 100 करो। अब देखो 2 जीरो इधर हटाओ, 2 जीरो इधर, अब इधर लिखो R बराबर रूट, ऊपर कितना बचा है 9, नीचे 625 गुणे में 100। अब R बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 625 का 25, रूट हट गया ना, जब वर्गमूल निकाल देते हैं तो रूट हट जाता है, 25 से कम 25, 25 चौका 4 थे, तो R बराबर आया हमारा 12%। बहुत आसान सवाल है ये, सूत्र याद कर लो बस, अगर सूत्र याद कर लो तो इसी से तुरंत रख दो। जल्दी करो, आज अगला चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाए, कार्य और समय। कोई टीचर बैठा है देखो, हाँ हाँ बैठा है, दिखाते तो नहीं। हाँ? आज चक्रवृद्धि ब्याज हमारा खत्म हो गया, साधारण ब्याज भी खत्म। अगला चैप्टर है कार्य और समय। पहले कार्य करेंगे, फिर समय, फिर उसके बाद में पानी, टंकी में पानी भरेंगे, फिर रेलगाड़ी चलाएंगे। हाँ लिख लियो सब लोग, जल्दी लिखो। हाँ? हो गया, बातचीत ना करो। अगर आप लोग मैदान की जंग में कूद गए हैं तो जो फॉर्म आएगा आगे, जैसे SSC का, पेट का, ये भरना है सबको, चाहे यहाँ पढ़ो चाहे नहीं कह रहे पढ़ने के लिए, सबको भरना है, ठीक है। नहीं जैसे ये सोच रहे हो कि पढ़ाने के लिए सर कह रहे हैं, तो इसके लिए नहीं, जैसे अब तैयारी कर रहे हो तो आगे, तो वही कह रहे हैं कि जब तैयारी स्टार्ट कर दी हो तो फिर आगे पढ़ना है सबको, ठीक है। अगर यहाँ तैयारी हमारे साथ करना है तो यहाँ मिलेंगे हम आपको जरूर। चलो ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा कार्य और समय। कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, बस थोड़ा बताएंगे। वर्क एंड टाइम क्या है, कार्य और समय। देखो इसके लिए एक सूत्र होता है, हमें डेज निकालना है। मान लीजिए आपको काम करना है, कोई भी काम करना है, ठीक है। आप 8 दिन में कर रहे हैं, वही काम हम 4 दिन में कर रहे हैं, भाई पावरफुल हैं, 4 दिन में करेंगे, ठीक है। एक काम आपको दिया गया है, आप 8 दिन में कर रही हैं, और
हम 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो किसकी ताकत ज्यादा है, हमारी है कि आपकी? हमारी ही होगी भाई, हम 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ताकत को बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं? देखो डेज बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी। डेज बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, डेज बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। मान लीजिए 10 आपको 20 काम दिया जाए, 20 काम दिया जाए, ध्यान दो सब लोग, लिखना नहीं समझो। 20 काम दिया जा रहा है और आपकी ताकत 5 है एक दिन की, मतलब आपकी ताकत यह है कि आप एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। तो यहाँ 5 से भाग कर दो, 5 20, तो डेज निकल के आ जाएगा। तिवारी जी आइए। चलो चले गए, क्या करें, चलो कोई ना। तो डेज बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो 20 काम आपको दिया गया है, आपकी ताकत है कि आप एक दिन में केवल 5 काम करेंगे, फिर थक जाएंगे। तो कितने दिन में 20 काम खत्म हो जाएगा? 4 दिन में ना। तो हमेशा पूरे सवाल में हमें केवल यही सूत्र लगाना है, डेज बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। सब लोग लिख लो, वर्क डेज बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी, मतलब दिन निकालना है। हिंदी में लिख लो, दिन बराबर काम बटा कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। बहुत आसान चैप्टर है, मजा खूब आएगा इसमें, मतलब समझ में आएगा। मजा का मतलब हमारा यही होता है, आप लोग कुछ और समझ जाते हैं। तिवारी जी याद लिखो, ए और बी किसी कार्य को 8 घंटे व 12 घंटे में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 8 घंटे, ये और बी किसी कार्य को 8 घंटे व 12 घंटे में, 12 घंटे में करते हैं, 12 घंटे में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 घंटे व 12 घंटे में करते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य कितने समय में पूरा करेंगे? दोनों साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे? दोनों साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, पहले समझो। मान लीजिए हमारे पास अगर 40 काम है, क्या है? 40 काम है, हम 2 लोग करना है, 2 लोगों को, 2 लोग करेंगे। हम एक दिन में 7 काम करते हैं और कोई हमारा जो मित्र है एक दिन में 3 काम। एक दिन की बात हमेशा होती है, हमेशा एक दिन की, ठीक है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? जैसे हम 7 करेंगे और दूसरा व्यक्ति 3 करेगा, तो एक दिन में 2 लोग लग गए हैं काम करने के लिए, तो हमारा 10 काम हो गया। अगले दिन हम करेंगे तो 10 दिन फिर 10 काम और होगा, 20 काम, 2 दिन होगा ना। फिर तीसरे दिन 30 काम, चौथा दिन, मतलब 40 दिन में काम खत्म हो जाएगा। हाँ, 4 दिन में काम 40 काम खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप में सवाल में ऐसे ही दिया गया है कि ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं। ए किसी काम को करता है 8 घंटे में, और बी किसी काम को करता है 12 घंटे में, ठीक है। तो अब काम तो नहीं पता है कि कितना काम है, ये नहीं पता है, ये बताया गया है कि कोई काम है, ठीक है। ए 8 घंटे में निपटा देता है और बी 12 घंटे में, तो किसकी ताकत ज्यादा है? बी की कहाँ होगी भाई?
बी तो ज्यादा समय, देखो ताकत उसकी ज्यादा होगी जो जल्दी करेगा। जल्दी करने वाला कौन है इसमें? ए ना। जैसे दो लोग लगेंगे, ए बढ़िया काम करके नाश्ता पानी करेगा, बी लगा रहेगा, तो ए की कार्य क्षमता ज्यादा है। तब हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि काम कितना है। काम कितना, तो क्या काम कैसे निकालते हैं? इन दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं? 8 12 का एलसीएम आता है 24। कितना आएगा? 24। देखो अब ये 24 हमें बताएगी कि हमें 24 काम करना है। मतलब एक काम खेत गोड़ना है, दूसरा सरसों काटना है, ऐसे ऐसे 24 काम है। ठीक है, मान लीजिए समझाने के लिए बता रहे हैं कि अब जो एलसीएम निकालेंगे, ए 8 घंटे में करता है, बी 12 घंटे में, 8 12 का एलसीएम आएगा 24। अब 24 काम करना है ए और बी को। ठीक है, अब एक काम ये करो, अगर 8 से भाग करो 24 में कितना आएगा? 3। 8 त्रिक 12 दूना, और जो यहां आता है इसे बोलते हैं एक दिन का काम। मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। तभी तो नहीं, एक दिन में नहीं, एक घंटे में। यहां अगर घंटा रहेगा तो यहां घंटा लिखेंगे, दिन रहेगा तो दिन लिखेंगे। 3 यूनिट, 3 यूनिट प्रति हावर्स, इधर भी 2 यूनिट प्रति हावर। देखो जो ए है वो एक घंटे में 3 काम करता है, 8 घंटे में कितना करेगा? तभी तो 24 काम होगा। ये बताता है कि एक घंटे का, हमेशा अगर यहाँ हावर से है तो एक घंटे का, अगर दिन है तो एक दिन का। अगर अब देखो, अगर हम 8 से भाग करें 24 में, 8 त्रिक 24, और 12 से भाग करें 12 दूना 24। मतलब ए जो है जो एक घंटे में 3 काम करता है, तभी तो 8 घंटे में 24 काम होता है। और बी देखो, बी 2 घंटे में नहीं, 1 घंटे में 2 काम करता है, और 12 घंटे में कितना करेगा? 24 ना। तो यहां पता चला कि ए की 1 घंटे की ताकत 3 है और बी की 1 घंटे की ताकत 2 है। अब दोनों की मिल जाना है। क्या करना है? दोनों ए और बी मिल जाएंगे, दोनों मिलके 24 काम करेंगे। तो ए और बी डेज, ए प्लस बी डेज बराबर सूत्र अभी क्या बताएं? वार्क बटा इफिशियंसी। वार्क बटा टोटल वार्क कितना है? 24 यहाँ लिखो, और बट्टे में यहाँ लिखा है ए और बी डेज निकालना है। ए और बी की इफिशियंसी निकालो। ये जो निकल के आता है इससे बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं? इफी। तो ए की इफिशियंसी कितना है और बी की 2, तो 3 2 5, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24। सवाल सही है क्या? पॉइंट में आंसर आ रहा है 8 12 सही है। अब 24 आया, ऊपर 24 और नीचे 5 आया ना। और 24 को 5 से भाग करो तो 4.8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। दोनों मिलेंगे। देखो दिन में नहीं, घंटे में। अगर 24 काम दिया गया है, ए अकेला करता तो उसे 8 घंटा लगता, और बी अकेला करता तो उसे 24 काम को 12 घंटा लगता। अब ए और बी दोनों मिल गए हैं काम करने के लिए, तो 4 घंटे में ही खत्म हो जाएगा, 4.8 घंटे में। लिखो फिर। चलो अब आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तिवारी जी पढ़ाएंगे, बैठे हैं। दोबारा कल इस टॉपिक पर दोबारा चर्चा करेंगे, कार्य और समय पर। हाँ, स्टार्टिंग से फिर से एक बार चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।